वेलकम टू द जंगल। बहुत ही काफ़ी बड़ा मेंढक है, आप देख सकते हैं जंगलों का मेंढक है ये। तो गाइस देखिए, अभी हमें दादी मिली है यहाँ पे। दादी को इसे कहते हैं गुच्छी, जो छुंछरू में अभी मात्रा में इकट्ठा कर ली है लिंगड़ी। तो गाइस ये है, देखिए कायस्थार का गेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कायस्थार इको ट्रायल्स। तो जब जमदग्नि ऋषि जी के मंदिर से आप ऊपर पहुँच जाओगे थोड़ा सा, तो ये आपको यहाँ पे गेट पहले दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आगे आपको इतना भयंकर जंगल आपको दिखेगा कि अगर आप सोलो कैंपिंग कर रहे हो या फिर आप आ रहे हो तो आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे निडर होना बहुत ज़रूरी है। पीछे कितना भयंकर है, इस वक्त ऊपर से बारिश लगी हुई है और इस वक्त मैं अकेला हूँ और फिर भी हम प्रभु की कृपा से जा रहे हैं। तो जय श्री राम। देखिए अब शुरू करते हैं ब्लॉग। तो मुझे पता नहीं कि वहाँ पे कैसा क्या क्या होगा, हमारे लिए सुविधा होगी या फिर क्या, आज संडे भी है। तो बारिश यहाँ पे इतनी भयंकर होती है, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए यहाँ का जंगल, कितना ख़तरनाक जंगल है यहाँ का। तो चलिए हम आपको ऊपर पहुँच के आगे से रास्ता दिखाते रहेंगे। तो फाइनली हमने आधा रास्ता यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो मौसम है वो पल भर में बदल जाता है। अभी यहाँ पे इतनी भयानक बारिश थी और आप देख सकते हैं अभी कितनी यहाँ पे धूप लगी हुई है। तो अभी आप हमारे साथ सामान देख सकते हैं, सामान कितना है ये देखिए, 3 बैग है। तो अभी हमें जाना है काफ़ी दूर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहाड़ आपको पीछे दिख रहा है, वो उधर जाने का अपन को। तो अभी 2 पहाड़ क्रॉस करने हैं। तो काफ़ी अभी 40 किलो का वेट भी है, जिसमें हमारा सिलेंडर भी है, छोटे ये है वो बहुत सामान है। तो फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। तो करीब हमारे को अभी 1 घंटा हो चुका है यहाँ से चलते चलते। तो अभी देखते हैं और कितना रहता है। ये देखिए पेड़ बीच रास्ते में लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ है। तो आई थिंक से यहाँ पे बाइक वगैरह से ले सकते हो आप। रास्ता तो काफ़ी खुला है, कार के लिए भी है, लेकिन आप यहाँ कार नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ मोड़ने के लिए जगह नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से बाइक में आइए, बिंदास होकर आइए। बस ऊपर धूप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तो बारिश के कारण होता है ये कि यहाँ पे जो यहाँ की ज़मीन है वो काफ़ी फिसलन भरी है, पत्थर है। तो ऐसा कीजिए आप बाइक में ही आइए। तो चलिए फटाफट अब चलते हैं। तो हमें अपनी जो एनर्जी है वो बचा के भी रखनी है, क्योंकि हमने खाने वगैरह के लिए कुछ लाया नहीं है। तो अभी जो भी हमने लाया हुआ है खाने के लिए, तो वो बनाने के लिए है। तो इसलिए हम अब अपने अगले स्टेशन पे रुकेंगे, जो सामने वाला पहाड़ है वहाँ पे हम थोड़ी देर आराम करेंगे, तब तक हम चलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एडवेंचर फुल पावर। वेलकम टू द जंगल। तो मैंने आपको कहा था कि वो वाला पहाड़ है, देखिए। जब मैं यहाँ पर इस पहाड़ में पहुँचूँगा तो मैंने आपको कहा था उस पहाड़ से जब मैं इस पहाड़ में पहुँचूँगा तो मैं आपको यहाँ से वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखिए, तो मैंने 15 मिनट में 1 घंटे का पहाड़ क्रॉस कर लिया है। तो जो गांव था पीछे, वो मैंने पीछे ही छोड़ दिया। तो वहाँ से मैंने ये ट्रैक पूरा कर लिया है फाइनली। तो यहाँ से आगे का सफ़र शुरू होता है। तो देखिए, ये यहाँ पे कम से कम 25-30 किलो का सामान लेके, मैं 30 kg का सामान लेके यहाँ पे पहुँच चुका हूँ फाइनली। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लकड़ का पुल भी है, बहुत ही डेंजरस है। तो चलिए, अब मंजिल दूर नहीं, तो कायस्थार अब बिल्कुल थोड़ा ही यहाँ पे रह चुका है। तो हम आपको अभी वहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं।
तो जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो फाइनली वो अब कुछ ही दूरी पे यहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं अगली जर्नी। तो फाइनली हम कुछ ही दूर अब यहाँ पे रह चुका है। तो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे आराम करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। तो यहाँ पे आराम करने के लिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है बारिश वगैरह के लिए। तो सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे है वो है, ये देखिए यहाँ पे माता जी है। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। माता जी के जो स्थान है, माता जी ने जितने भी, चाहे टूरिस्ट हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए बैठने के लिए यहाँ पे ये स्थान बनाया हुआ है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। माय गॉड, तो काफ़ी सामान है इधर। तो ये रास्ता देखिए, ये है वेलकम टू द जंगल। तो यहाँ से जब आप आओगे तो सामने आपको दूर से ही अगर ये आपको दिखे तो समझना आपकी मंजिल बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे कईयों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, न जाने क्यों। पर सबसे पहले हम यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद लेंगे ताकि माँ हमारी जर्नी को बनाए रखे ऐसे ही, और हम बार बार तो यहाँ आते रहे, माता जी के दर्शन करते रहे। तो सबसे पहले हम माता जी के दर्शन करेंगे। तो हमने माता जी के दर्शन कर लिए। तो आपको यहाँ का लोकेशन दिखा देता हूँ मैं, जिससे कि आपकी रूह काँप जाएगी। आई थिंक मुझे लग रहा है जो माता जी है ये जोगनी माता हो सकती है, क्योंकि ऐसे जो पहाड़ों की रानी है और जो पहाड़ों पे जो वास करती हैं वो है जोगनी माता जी। और जहाँ भी आपको इतना डेंजर पहाड़ दिखे वहाँ पे जोगनी माता जी का ज़रूर नाम ले, अगर आपको कभी भी मुश्किल हो पहाड़ों में। तो मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पहाड़ कैसा है। वो देखिए कितना डेंजरस पहाड़ है और कितना खूबसूरत है। पहाड़ जितना देखने को खूबसूरत होता है उतना ही डेंजरस होता है। वो वाला स्थान था, वहाँ से मैंने आपको वीडियो में कहा था पहले कि जब मैं इस स्थान पर पहुँचूँगा तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ये लीजिए, मैंने बस 20 मिनट में वो यहाँ का रास्ता क्रॉस कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंगल था। यहाँ से करीब 1 घंटा लग सकता है, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था, जो कि मैंने यहाँ पे 20 मिनट में क्रॉस कर लिया ऊपर वाले की देन से। तो अब हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे माता जी है और ये हमारा सामान है। तो जब भी आप यहाँ पे आइए, यहाँ कुछ देर आराम कीजिए, माता जी के दर्शन कीजिए। और चलिए अब हमारी जो जर्नी है, बस कुछ ही समय में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो चलिए आगे का ट्रैक अब शुरू करते हैं, आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो मैं ये जो सोलो ट्रैक आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप यहाँ की वादियाँ देख सके, और जो कोई सोलो ट्रैकिंग वगैरह करने वाला, कैंपिंग करने वाला हो, तो यहाँ के बारे में जान ले कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। यहाँ का जो एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे पीछे ये गांव देख सकते हैं, नीचे कितना खूबसूरत गांव है, आपको दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से आगे का सफ़र। अगर आप पहाड़ों में आए हो और यहाँ आके अगर आपने ये लिंगड़ी की सब्ज़ी नहीं खाई, ठीक है, तो समझो कि आपने कुछ नहीं खाया। लिंगड़ी कहते हैं इसे, जिसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है और इतनी पोषक तत्व होते हैं इसमें, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, इसे कहते हैं लिंगड़ी। ये जो होता है ना, ये आप देखिए, इसे कहते हैं लिंगड़ी। इसका अचार भी होता है। और जब भी आप पहाड़ों में आओ तो इसे ज़रूर खाएं। और वहाँ पे हमें खाने पीने की भी सुविधा होगी। वहाँ पे खाने पीने की सुविधा होगी, लेकिन हम नेचुरल चीज़ें ले जाएंगे जो कि जंगलों में होती है। जो नेचुरल पावर है उसे इकट्ठा करेंगे, इससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलेगी।
आप देख सकते हैं जंगलों में एक ये जहरीली भी होती है और एक ये सही भी होती है। जो आपको बड़ी दिखेगी बस आप उसे ले जाना, और ये इस तरह का घास होगा इसके ऊपर, उसे भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं वो जहरीली भी दिखा दूंगा। कुछ इस तरह के पत्ते होंगे, इसे आप ले लेना, ठीक है। जहरीली आप मत ले लेना वरना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो उससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता उससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। तो ये काफ़ी मार्केट में इसकी काफ़ी वैल्यू है। जो नीचे कुल्लू है, कुल्लू जो मार्केट है वहाँ पे इसे लाया जाता है और इसे काफ़ी मात्रा में बेचा जाता है। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, इसे बस इतनी सी इसकी कीमत है, कम से कम 40 से 50 रुपये। सिर्फ इतनी सी आप ले जाओ तो 40 से 50 रुपये में बिकेगी ये। इसका अचार भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत पोषक तत्व होता है। हमारे वहाँ पे इसकी ये सब्ज़ी नहीं मिलती, ये ओनली पहाड़ों में पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पे जंगल में आपको पानी चाहिए, पानी जहाँ पे जंगल में जो पानी वाला स्थान होता है वहाँ पे ये पाई जाती है। तो मैं इसकी सब्ज़ी जो है वो घर के लिए भी ले जाने वाला हूँ, और इसका जो अचार के लिए भी मैं इसे घर के लिए ले जाऊंगा, ताकि ये मुझे याद रहे कि मैं यहाँ पे आया था। और अब तो मैं यहाँ पे आता जाता रहूँगा। अब आई थिंक मुझे अचार के लिए भी, और हो सकता है क्या पता मैं इसे बेचने के लिए भी घर ले जाऊं। तो ये देखिए काफ़ी मात्रा में यहाँ पे है। मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा लिंगड़ी देखी है अपनी ज़िंदगी में। पूरा का पूरा जंगल है लिंगड़ी से भरा हुआ। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो जहरीली होती है वो जहरीली भी यहाँ पे है। तो ये जहरीली और ये साथ साथ में ही होती है, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है कि कौन सी आपको खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो चलिए, तो जहरीली जो होती है ना दोस्तों, वो ये वाली होती है। देखिए, ओ वाह, यहाँ पे एक मेंढक भी है। देखिए ये जहरीली होती है। ये इसका जो ये है ना, ये काला काला होगा, ठीक है। तो ये आप जो इसका पत्ता जो होगा पतला होगा और कुछ इस प्रकार का होगा। ये आप ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं इस तरह से। ये ऊपर वाइट वाइट होगा इसके, आप इसे बिल्कुल भी ना खाएं जिसके ऊपर वाइट वाइट होगा। जितनी मोटी होगी उतने आपके लिए हेल्थ के लिए सही है। तो यहाँ पे लिंगड़ी के बीच में हमें एक प्यारा सा एक मेंढक दिखा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा मेंढक है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत ही काफ़ी बड़ा मेंढक है, आप देख सकते हैं। जंगलों का मेंढक है ये, जंगली मेंढक। तो हम इससे ज़्यादा ना छेड़ेंगे। ये वाली जंगली लिंगड़ी जो है जहरीली है, और ये वाली जो है ये आप देख सकते हैं ये है खाने वाली लिंगड़ी। इसकी पहचान मैं आपको करवा देता हूँ, ये खाने वाली लिंगड़ी है। और ये जो है इस तरह की जो लिंगड़ी होगी वाइट वाइट इसके ऊपर होगा, बहुत ही पतली होगी, आप इसे बिल्कुल भी ना खाएं, ये काफ़ी जहरीली होती है। तो हमने काफ़ी मात्रा में इकट्ठा कर ली है लिंगड़ी। तो देखिए, तो हमने इसे इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि खाने पीने का सामान तो हमने काफ़ी लाया भी हुआ है। लेकिन क्या है कि हम पहले यहाँ पे नेचुरल सोर्स पे जिएंगे, नेचुरल सोर्स से हम अपना खाना पीने का सामान पूर्ति करेंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। पहाड़ों की एक गुच्छी होती है जिसे छुंछरू कहते हैं यहाँ पे, वो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये केजी वो मिलता है, काफ़ी महंगा होता है। और यहाँ पे इतनी सारी जड़ी बूटियाँ होती है जो अगर आप पहाड़ों पे आए हो तो आप पहाड़ों पे आके ये चीज़ें ज़रूर खाएं। मैं घी वगैरह ये तो हर कोई इंसान खाता है, लेकिन ये सब चीज़ें कोई कोई खाता है। अगर पहाड़ों में आए हैं तो इसे ज़रूर खाएं। अगर आपका इस धार में आए हो तो ये लिंगड़ी, छुंछरू, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वातावरण में यहाँ जो आपको इतनी पावर देगी, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी हेल्दी चीज़ें होती है। तो हम नेचुरल सोर्स को यहाँ अभी हम खाएंगे, इसे वहाँ पकाएंगे तो काफ़ी टेस्टी होती है और पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए अब अगला ट्रैक शुरू करते हैं। तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पे अब है। तो अभी हमें यहाँ रास्ते में मिले तो उन्होंने कहा कि अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा। तो
गाइस देखिए, अभी हमें दादी मिली है यहाँ पे। दादी को इसे कहते हैं गुच्छी, जो छुंछरू में अभी आपको पीछे कह रहा था कि पहाड़ों की जो नेचुरल सोर्स है, जो जिसे खाया जाता है, 40 से 50 हज़ार रुपये किलो बाहर बिकते हैं, और यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये किलो हिमाचल में भी इसे बेचा जाता है। तो ये होता है वो गुच्छी। इसकी जो सब्ज़ी होती है, जो मशरूम होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा, ये देखिए दादी जी को कितने ज़्यादा मिले हुए हैं और कितने बड़े बड़े हैं ये देखिए, इनकी अब माला बनाई जाएगी और इन्हें सूखने के लिए रखा जाएगा। फिर उसके बाद इसे बेचा जाएगा। उसके बाद जब इसकी सब्ज़ी बनानी हो तो फिर से इन्हें पानी में उबाला जाता है। जो इसके जो मिट्टी है उसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद इसे सब्ज़ी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही पोषक तत्व वाली होती है। ये देखिए, यहाँ पे इसे कहा जाता है शोली। इससे लकड़ियाँ जलाई जाती है। बहुत ही नेचुरल चीज़ है ये। इन पेड़ों की लकड़ी होती है, जिसे तेल वाली लकड़ी भी कहते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कुत्तू है, बहुत ही प्यारा डॉगी है। हेलो, चल चल क्या नाम है इसका? पता नहीं न रहा मम्मी का। अच्छा, बहुत ही प्यारा है। देखिए, ये देखिए। तो हम भी इस चीज़ को ढूंढेंगे। अगर हमें ये चीज़ मिलती है, ये जो छुंछरू है, तो हम इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाएंगे आपको। जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो जो इन्होंने हमें ये नेचुरल चीज़ दिखाई। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आपने देखा कितना प्यारा सा डॉगी था यहाँ पे। तो हमने इतना भारी भारी सामान यहाँ से ले जा रहे थे। एक पानी की बोतल थी, 2-3 लीटर की पानी की बोतल थी। तो दादी जी ने कहा कि यहाँ पे आगे पानी फुल पावर मिलेगा। तो हमने इन पे विश्वास करके वो पानी फेंक दिया। अब हम बुज़ुर्गों पे विश्वास करते हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे गुच्छी दिखाई और यहाँ पे मेहंदी भी दिखाई। जो नेचुरल मेहंदी होती है वो भी इन्होंने हमें दिखाई। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो आई थिंक, उम्मीद करते हैं कि मुझे भी ये छुंछरू जो गुच्छी है, मशरूम, मुझे भी मिले और मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊं। और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी गुच्छियाँ यहाँ पे मिलती है। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। कम से कम आधा घंटे का रास्ता और है, तो कंप्लीट करते हैं इस सफ़र को। भूख भी लगी हुई है। सुबह से चल रहे हैं कुल्लू से। मैं कुल्लू सुबह पीज से थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से मैं पैदल चला हूँ। तो काफ़ी अभी हमें थकान थोड़ी महसूस हो रही है, लेकिन जब जब यहाँ पे मैं किसी को देख रहा हूँ तो मेरी फुर्ती और अंदर से मुझे चलने की हो रही है इच्छा। जब मैं ऐसी नेचुरल चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे और चलना चाहिए, ताकि मैं भी ये सब चीज़ें ढूंढूं और मैं जो नेचर की स्वस्थ चीज़ें हैं इन्हें इस्तेमाल करूं, खाऊं और फिर से तरोताज़ा हो जाऊं। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। देखिए यहाँ का व्यूज़ देखिए, वाह, यहाँ के पेड़ और वादियाँ। शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो दोस्तों, यहाँ से आते आते हमारे काफ़ी बुरे हाल हो चुके थे। ओह माय गॉड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम पीछे थे तो कितनी धुआंधार बारिश हो रही थी, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरज का नज़ारा कितना भयानक, कितना सुंदर है सूरज का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे पहाड़ देख सकते हैं। और अब हम अपनी मंजिल पे पहुँचने ही वाले हैं। तो हमने सोचा आधा घंटे का रास्ता है। हो दोस्तों, 1 घंटा लगा। फुल ऑन फोकस लगाया हमने, काफ़ी मेहनत की यहाँ आने के लिए। अब बस कुछ दूरी पे है हमारी मंजिल। तो देखते हैं, यहाँ इसके आगे भी एक हमें दिख रहा है, एक काफ़ी प्लेस दिख रहा है। तो पहले हम आपको काजधार में पहुँचा देते हैं। तो उस साइड देख सकते हैं आप कितने पहाड़ है, कितने मस्त पहाड़ है। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो हम आपको वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कि हमारा इतनी दूर आने का क्या फल मिलता है।
तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। नेचुरल चीज़ों पे हमने फोकस किया है, तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं।